हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग रिस्पिरेशन इन प्लांट के 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियसली नीट में आए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस वाला मैंने 5 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। थोड़ा जल्दी था लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन उसका कम है। अब हम लोग फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2019 नीट में पूछा है, एक कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। तो कौन कैटलाइज करता है इसे। ऑप्शंस हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, दूसरा है एल्डोलेज, तीसरा है हेक्सोकाइनेज और चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनोलेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेज है। इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयन पहला रिएक्शन होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। राइट, तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जो कि आरक्यू वैल्यू पे पूछा गया है। इसको देखते हैं। द रिस्पिरेटरी कोटेंट यानी आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्रिपल मीटिन जो एक तरह का फैटी एसिड है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कार्बोहाइड्रेट की ध्यान से ये समझ लीजिए कि जो आरक्यू वैल्यू होती है वो 1 होती है, प्रोटीन और फैट की लेस देन 1 होती है और ऑर्गेनिक एसिड्स की 1 से ज़्यादा होती है, मोर देन 1 होती है। और इसका जो आरक्यू वैल्यू है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाकायदा। आप देखेंगे तो ट्रिपल माइटिन का और कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू दिया हुआ है। मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको शो भी कर देता हूँ किताब। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये आप वैल्यू देखिए, ट्रिपल माइटिन का वैल्यू दिया हुआ है ना। ये है ट्रिपल माइटिन और इसका वैल्यू जो आप देख रहे हैं 0.7 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 90% के आसपास क्वेश्चन आप बहुत सही से कर ले जाओगे, सही से अगर आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्रिपल माइटिन ऑप्शन जो दिया हुआ 0.7, दिस इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसके आगे देखें क्या दिया हुआ है। उड़ीसा नीट में है, 2019 का क्वेश्चन है। वेयर इज़ द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लोकेटेड इन प्लांट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ दिखाई देता है, कहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जैक्टली अगर देखें, नॉट प्लांट बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया पूछना चाहिए था। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो सही आंसर यहाँ पर होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। आप पूरा डिटेल वीडियो रिस्पिरेशन का देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको एक एक लोकेशन समझ में आ जाएगी कहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रोसेस हो। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्योंकि हमें 5 ही मिनट का वीडियो रखना है, बहुत डिले नहीं कर सकते हैं इसमें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज स्टेज शो की गई इन सेलुलर रिस्पिरेशन। इट फंक्शन एज एन एंजाइम, तो ये होगा नहीं पहले ही क्योंकि कोएंजाइम की तरह से काम करता है। इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये सही आंसर हो सकता है। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस। एंड लास्ट ऑप्शन है, इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन की कहानी नहीं होनी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है NADH इस्तेमाल होता है, ना कि NAD से NADH बनता है। अब बी और सी में से फंस रहा है मामला, तो बहुत एक्यूरेट आंसर अगर आप देखिए तो बी, इट फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह से काम करता है, लेकिन ये ATP के सिंथेसिस में मदद कर रहा है इनडायरेक्टली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली प्रोसेस में। तो बहुत सही आंसर देखिएगा तो बी है, इसके अलावा सी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, बट मोर एक्यूरेट आंसर बी होगा। राइट, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 2018 नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही आंसर है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसॉल, सही है। मतलब ये दोनों ही सही है, इनकरेक्ट दोनों ही नहीं है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम, सही है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये गलत होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस जो होती है, यानी ATP की सिंथेसिस जो होती है एक्चुअल में, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे शो क्या कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन में, और जबकि आउटर मेम्ब्रेन में ये होती नहीं है। राइट, तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो पूछा जा रहा है वो कौन सा होगा, 5वें का डी होगा। तो हमारे
5 क्वेश्चन हो गए 5 मिनट में। और समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई पंचायत नहीं, राइट। आपको अगर समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, और एटलीस्ट आदत बनाइए कि 5 ही क्वेश्चन सही रात में 9 बजे हम एक बार देख लेते हैं। थैंक यू।